हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में। आज की इस सेशन में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ऐसे को समझाने वाला हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन करके। आज का टॉपिक है द टाइगर, यानी बाघ। बाघ के बारे में। ऐसे तो आप जानते हैं कि जंगल का राजा बाघ कहलाता है। तो आज बाघ के बारे में इंग्लिश रीडिंग के साथ ट्रांसलेशन करके आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर लिव मेनी ड्रेडफुल एनिमल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या डरावना। देयर लिव मेनी ड्रेडफुल एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। कहने का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया। देखिए देयर, यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं आएगा, बट यहाँ पे देयर एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है इस सेंटेंस को बनाने के लिए। जंगल में अनेक भयानक क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं। द टाइगर इज वन ऑफ देम। और बाघ उनमें से एक है। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक। द टाइगर इज यानी बाघ है उनमें से एक। ही इज कल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया कि बाघ जंगल का राजा कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ही इज कल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किसको, यानी उसे, ही उसे किसे कहा जा रहा है, बाघ को। ही इज कल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी उसे जंगल का राजा कहा जाता है। हिज आईज आर लार्ज एंड ब्राइट। उसकी आंखें जो होती है ना, वो कैसी होती है, बड़ी होती है तथा चमकीली होती है। दे लुक लाइक बॉल्स ऑफ फायर इन द डार्क। और उसकी आंखें क्या होती है, वह अंधेरे में आग के गोलों की तरह दिखाई मतलब देती है। हिज आइज आर लार्ज एंड ब्राइट। उसकी आंखें जो क्या होती है, ये तो बताया। दे लुक लाइक, उनकी मतलब उसकी आंखें क्या कैसे होती है, आग के गोले जैसे अंधेरे में दिखाई देती है। हिज डेड, सॉरी डेड बोल रहा हूँ। हिज हेड इज राउंड एंड हिज ईयर्स आर शॉर्ट। क्या मतलब है, हिज हेड उसका जो सिर है, उसका सिर गोलाकार होता है। और हिज ईयर्स आर शॉर्ट, और उसके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आगे देखिए, उसका दिया है हिज लेग्स आर वेरी स्ट्रांग। उसकी जो पैर होती है, पाँव जो होते हैं, उसके पैर बहुत क्या होते हैं, मजबूत और स्ट्रांग होते हैं। ही हैज़ शार्प नेल्स इन हिज स्ट्रांग क्लॉज। उसकी जो ही हैज़ शार्प नेल्स, उसकी जो नाखून होती है ना, उसकी नाखून, ठीक है, उसके शक्तिशाली पंजों में जो नाखून होती है, मतलब ही हैज़ शार्प नेल्स, मतलब उसकी शार्प मतलब तेज, नाखून जो होती है तेज होती है। इन हिज स्ट्रॉन्ग क्लॉज, उस क्लॉज मतलब पंजा, ठीक है। हिज, उसका पंजों में उसकी नाखून बहुत तेज होती है। हिज बॉडी इज कवर्ड विथ सॉफ्ट हेयर्स। हिज बॉडी उसका शरीर, हिज बॉडी मतलब उसका शरीर, इज कवर्ड, कवर्ड मतलब ढका हुआ, विथ सॉफ्ट हेयर्स यानी सॉफ्ट मुलायम बालों से उसका शरीर क्या होता है, ढका हुआ होता है। द टाइगर इज ब्यूटीफुल टू लुक एट। बाघ देखने में सुंदर लगता है। बट ही इज़ वेरी डेंजरस एनिमल। जैसे कि देखिए अब लिखा हुआ है बट, लेकिन वह क्या है, बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, बहुत ही खतरनाक एनिमल है। ही इज़ ए ही इज़ अ फ्लेश ईटिंग एनिमल। वह मांसाहारी पशु है। जैसे कि देखिए ये सिंपल सिंपल सेंटेंस में ऐसे मैं समझा रहा हूँ। ही इज़ क्रूएल एंड ब्लडी थर्स्टी। क्या होता है, इसका मतलब होता है, क्रूएल मतलब निर्दयी होता है, ओके। ही इज़ क्रूएल, वह निर्दयी है, एंड ब्लडी थर्स्टी, और खून का प्यासा होता है। ही हंट्स एट नाइट एंड स्लीप्स बाई डे। वह क्या करता है, वह रात में शिकार करता है और दिन में सोता है। मतलब वो रात में शिकार हो, क्योंकि रात में वो छुप छुप के इधर से उधर करके शिकार करता है, और दिन में आराम से बैठा रहता है, आराम से सोता है। ही इज़ मोर डेंजरस देन एनी अदर एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट। ही इज़, देखिए आगे, वह जंगल के किसी अन्य जानवर से सबसे अधिक खतरनाक होता है। ये है ना, ही इज़ मोर डेंजरस देन, वह मोर डेंजरस मतलब सबसे अधिक खतरनाक है जंगल के किसी अन्य एनिमल की तुलना में। एट नाइट, रात में, ही वॉन्डर्स इन सर्च ऑफ एनिमल्स। रात में क्या करता है, रात में वह जानवरों की तलाश में इधर से उधर भटकता है और उन्हें एंड किल्स देम, और उन्हें मारता है। समटाइम्स ही कम्स टू विलेज।
और क्या होता है देखिए, समटाइम्स कभी कभी वह गांव में आता है तथा और एंड किल्स मैन, और आदमियों को भी मार देता है। जैसे आदमियों को मारता है, काउज, बेफेलोज एंड अदर एनिमल्स, गायों, भैंसों और दूसरे जानवरों को मार देता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट। बाघ कहाँ रहते हैं? टाइगर्स, देखिए प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट यानी बाघ जंगलों में रहते हैं। दे लिव इन हॉट कंट्रीज, और ये गर्म देशों में रहते हैं। दे आर फाउंड इन मलेशिया, म्यांमार एंड इंडिया। ये कहाँ कहाँ रहते हैं? वे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये बोल रहा है। दे आर फाउंड इन मलेशिया, वे मलेशिया, म्यांमार तथा भारत में पाए जाते हैं। दे लिव इन द हिल्स ऑफ आसाम, वे आसाम, त्रिपुरा एंड मध्य प्रदेश, दिखाई दे रहा है ना। आगे देखिए, वे आसाम, त्रिपुरा तथा मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में क्या करते हैं? पहाड़ियों में, पहाड़ है ना बड़े बड़े, उन पहाड़ियों में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द वाइट टाइगर्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। और जो वाइट टाइगर्स होते हैं वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। ओके, बट इज़ वेरी रेयर, लेकिन ये वाइट जो टाइगर्स होते हैं ना, ये बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ मतलब कम संख्या में पाए जाते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार द टाइगर इज अ हार्मफुल एनिमल टू अस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाघ हम लोगों के लिए क्या है? बहुत ही खतरनाक है या हानिकारक जानवर होता है। बिकॉज ही हार्म्स अस, क्योंकि वो हमें क्या करता है? हानि पहुंचाता है। बट ही इज़ वेरी यूजफुल फॉर फॉरेस्ट, लेकिन वह यूजफुल है किसके लिए? जंगलों के लिए, यानी वह जंगल के लिए बहुत ही यूजफुल एनिमल है। टाइगर्स आर गार्ड्स ऑफ फॉरेस्ट। जंगल जो बाघ जो है वो जंगल के क्या है? रखवाले हैं, गार्ड्स हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, दे सेव द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट। दे सेव द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, वे क्या करते हैं? बचाते हैं जंगल के पेड़ों को, वो जंगल के पेड़ों को बचाते हैं। ट्रेंड टाइगर्स आर यूज्ड इन ए सर्कस। ट्रेंड यानी जिसको प्रशिक्षित किया जाता है, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, ट्रेन टाइगर्स आर यूज्ड इन अ सर्कस, यानी जो प्रशिक्षित बाघ होते हैं ना, उनको सर्कस दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के इस ऐसे सेशन में ये ट्रांसलेशन रीडिंग के साथ मैंने करके आपको बताया, वो कहाँ तक आपको क्या समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।